खरगोन जिले में नदियों की बिना रॉयल्टी अवैध रेत खनन कारोबार जोरों पर चल रहा है। दरअसल यह मामला पैनपुर से सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि कारोबारी अवैध रूप से रेत उत्खनन का काम यहां कर रहे हैं। गोरख धंधा यह चल रहा है, जिसके ऊपर कार्रवाई नहीं होने से लोगों में आक्रोश बढ़ने लगा है। लोगों का मांग है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अधिकारियों के द्वारा इस मामले में चुप्पी लोगों में सवाल खड़ा कर रहा है। अभी हुआ नहीं है यहाँ का, ना तो यहाँ पे कोई आया है, ना माइनिंग वाली मैडम आई है, ना तो कोई गवर्नमेंट से कोई एसपी कलेक्टर कोई भी नहीं आया है। जो अपने शाहपुरा में जो रॉयल्टी हुई थी वहाँ पे पूरा स्टाफ आया था, ठेकेदार भी आया था, एसपी साहब भी गए थे, माइनिंग की गाड़ी भी गई थी, मैडम भी गए थे। उन्होंने बताया यहाँ की रॉयल्टी हो चुकी है, पर यहाँ पर अभी तक कोई नहीं आया है। यहाँ पे राजस्थान से 3 बंदे आए हुए थे, वो अवैध वसूली कर रहे थे, वाहनों को रोक रहे थे, बोल रहे थे कि यहीं इसका यहीं भंडारण होगा, ये रेत आप आगे नहीं ले जा सकते हो। पर शासन ने जो अभी रॉयल्टियाँ की है पूरे ज़िले के अंदर, उसमें ये बताया गया है कि खरगोन ज़िले में 32 खदानें जो हैं वो सरकार ने खनन के लिए रॉयल्टी की हुई है खनन के हिसाब से। पर यहाँ पर खनिज विभाग में पोर्टल पर अगर रॉयल्टी का मतलब खदान देखते हैं हम, तो खदानें वहाँ पर 3 नीलाम हुई है, और जिनमें से अभी एक ही खदान मांगरूल की जो बताई गई है वो उसकी रॉयल्टी आ रखी है। मध्य प्रदेश के खरगोन को देश की सर्वोच्चतम वेबसाइट का प्लेटिनम अवार्ड मिला है। खरगोन डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट का बेस्ट कंटेंट के लिए नेशनल अवार्ड की डिजिटल इंडिया अवार्ड मिला है, प्लैटिनम कैटेगरी का। इसमें जो है हमारा डीआईओ राजेंद्र पाटीदार और सभी डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स ने बहुत मेहनत किए हैं उसका कंटेंट जो है अच्छे बनाने के लिए। प्रतिभा उम्र की मोहताज नहीं होती, और इसी को इस बालिका ने चरितार्थ किया है। दरअसल नई भाषा को इजाद करने की तमन्ना लिए स्टैंडर्ड 6 की बालिका ने अल्फाबेट को आधार बनाकर कोमोनो भाषा का जनरेट किया है। ये मैंने जो लिखा है वो कोमोनो लैंग्वेज में लिखा है, और जो बोला गया है वो इंग्लिश में बोला गया है। अवैध कब्जा के आरोप में 11 दुकानों एवं मकान को ध्वस्त किया गया है। यह कार्रवाई जबलपुर में हुई है। भूमाफियाओं के खिलाफ प्रशासन का कार्रवाई यहां लगातार जारी है, और इसी कड़ी में आज यह कार्रवाई की गई। हजरी क्रिया जो कि पनागर तहसील में है, और गुर्दा जो कि आधारताल तहसील में है, यहाँ पे पुलिस प्रशासन और नगर निगम के अमले द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई मुख्यतः ऐसे भूमाफियाओं के विरुद्ध है जिन्होंने कि नगर निगम के एक नाले पर अतिक्रमण करके कई प्रकार के गोदाम बना लिए थे या व्यवसाय कॉम्प्लेक्स बना लिए थे, और कुछ ही देर बाद ये पूरा का पूरा एरिया अतिक्रमण मुक्त। लगभग कितनी देर कार्रवाई चल रही है? अभी लगभग 7 से 8 कॉम्प्लेक्स और गोडाउन पे कार्रवाई हो चुकी है, और आगे अभी कार्रवाई जारी है। राजस्व और पुलिस की टीम के द्वारा कार्रवाई चल रही है, और भूमाफिया एवं अन्य लोगों ने जिन्होंने अतिक्रमण किया है उनका अतिक्रमण तोड़ा जा रहा है। विभिन्न लोग हैं जिन्होंने अतिक्रमण किया था नाले के ऊपर शासकीय भूमि पर, तो कार्रवाई अभी जारी है। राम मंदिर निर्माण के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुशांसिक संगठन अब घर घर जाकर धन जुटाएंगे, जिसमें भाजपा भी अपना योगदान करेगा। जबलपुर में आज इस मुद्दे को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक हुई, जिसमें इस संबंध में रणनीति बनाई गई। इसके जो भी संबंधित अनुषंगिक संगठन और जो भी लोग, उन सब की राम मंदिर के निर्माण के लिए अर्थ संग्रह के बारे में आज हमारी आंतरिक बैठक थी। उसके बारे में ये तय किया कि क्या होना चाहिए पद्धति। सारे 22 जिलों के यहाँ पर प्रतिनिधित्व करने वाले लोग आए हैं, और एक ही उद्देश्य इसको हल करना। अभी तक किस तरह से समर्पण निधि जुटाने का जो अभियान है उसको कितने बड़े पैमाने पर, और चूंकि आज एक ये हमारा उद्देश्य है जो हमको कहा गया है, हमारे संगठन के वरिष्ठ लोगों ने बताया है, प्रत्येक घर में जाके हमें संपर्क करना है। 10 रुपये से लेके और इससे ज़्यादा जो लोग भी देने के इच्छुक हों, सहभागी बनना चाहते हो मंदिर के निर्माण में, उन सभी का स्वागत है, और हम लोग जाएंगे सब। कागजों में करा लिए गए हैं लाखों के निर्माण कार्य, और मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं ग्रामीण। जबलपुर से 35 किलोमीटर दूर मझौली तहसीली अंतर्गत आने वाले गांवों का यह मामला है। इस मामले में अधिकारियों को जब जानकारी मिली, उसके बाद कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई है। क्या समस्या, जो नाली नहीं बनी, पानी कहाँ जाए बता ना, जिसके दौरे में पानी जा रहा है वही गाड़ी दे रहे हैं, तो ये बताओ कि कहाँ से पानी निकले आपको। नालियाँ नहीं बनी, हाँ, नाली नहीं बनी, न रोड बनी,
ये हम परेशान हैं, न मकान है, न राशन कार्ड है, न लेटरिन बाथरूम, सब की परेशानी है। और रोड में भी जो ऐसे नहीं रहे, भड़ा रहे रात बरात आओ तो खेत जाओ, बाड़ी जाओ, कहूँ भी काम करे जाओ। क्या करते हैं आप? मजदूरी करा था भैया। आपको घर नहीं मिला? नहीं है, अब आईडी अलग राशन नहीं कार्ड बना है। अब इकट्ठे रहे पापा से, अब आईडी अलग करवाए हैं तो अब कुछ नहीं मिला है, कुछ भी नहीं मिला है। 8 दिन होगा। मेरे समस्या सबसे ज़्यादा सरपंच से ये है तो 5 साल में सरपंच कहीं यहाँ गांव में दिखा नहीं और फर्जी दस्तखत से पैसे निकाले जा रहे और जो गांव में जितना भ्रष्टाचार है इसका उजागर किया जाए और जो गांव की हालत देख लो तो आदमी से चलता नहीं बन रहा। लोहारी से हूँ और यहाँ का भ्रष्टाचार देख के ना बोलते हुए मेरे को बोलना पड़ रहा है। इतनी अनैतिकता बढ़ गई है कि कागजों में रोड बन रही है, रियल में नहीं बन रही है। वहाँ लड़ोई ग्राम पंचायत, अपने लोहारी ग्राम पंचायत में लड़ोई से कमलू के घर तक कागजों में रोड बन गई, बट कमलू की औरत के नाम से और दुर्जन की औरत के नाम से दोबारा रोड कागजों में बन गई, जो कि भूतपूर्व सरपंच के समय पे वो रोड बन चुकी थी। वो रोड कागजों में बनी। यहाँ जगदीश के घर से और हुकुम के घर तक ये रोड पहले बनी, इसी के ऊपर से रोड बन गई। कोई देखी नहीं हो रही, ना कोई जांच, ना कोई पड़ताल। कोई अपन ऑब्जेक्शन उठाते हैं तो वहाँ दिया क्या जाता है कि यहाँ पे जो रोड बनी है, ये आप यहाँ थोड़ा फोकस करके देखिए कि ये नाली पानी बह रहा, कौन सा पाइपलाइन खुला है भैया। जबलपुर के संजीवनी नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत गंगानगर किनारे में असामाजिक तत्वों ने एक परिवार के घर में घुसकर परिवार के लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले के बाद सभी आरोपी फरार हो गए। घटना में 3 लोग घायल हुए हैं। मेडिकल अस्पताल इन्हें भिजवाया गया है, जहां इलाज चल रहा है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई है। क्या हुआ अभी जो हुआ, शाम को जो लोग टीवी देख रहे थे तो वो भीम भैया ने इसको मोबाइल में फ़ोन करा, लड़की के मोबाइल पे, तो गाली गलौचन की जो कुछ भी बात हुई तो जो कहने लगा कि भैया आ जाओ, बात कर ले रहे, आ रहे हो तो हम लोग थे तो उसको जब बाहर गए तो हम भी इसी के पीछे बाहर चले गए। वो लोग गाड़ी लेके आ गए पूरे लड़के और अंदर घुस के मारने लगे इनको। कितने लोग थे ये लोग? 7-8 लोग से कम नहीं रहे भैया, सब गाड़ी भर के आए थे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रदर्शन किया गया। दरअसल रसोई गैस के दामों में वृद्धि को लेकर यहां कार्यकर्ता नाराज थे और सड़क पर उतरकर अपना विरोध सरकार के खिलाफ जता रहे थे। देखिए बिल्कुल जिस तरह से मध्य प्रदेश में पिछले 6 महीने से इनकी खुद की हम चाहे गैस सिलेंडर की बात करें, चाहे डीजल पेट्रोल की बात करें, कहीं न कहीं महंगाई अपनी चरम सीमा पे पहुंचती जा रही है। और आज मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस इसलिए सड़कों पर उतरी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी एक तरफ आप महंगाई कम करने की बात करते हैं, आम गृहिणी की पहली कमर टूट चुकी है क्योंकि आप 6 महीने में कम से कम 5-6 बार गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा चुके हैं। और आज जिस तरह से होटलों के जो व्यवसायी थे उनके लिए भी आपने ये व्यवसायिक उस पर बढ़ा दिया है दाम, तो कहीं ना कहीं व्यापारी भी परेशान है। जबलपुर की एक बालिका शुक्रवार को नए साल पर कुछ खास करने के उद्देश्य से मेडिकल पहुंची। बालिका मेडिकल में अपनी इच्छा से मरणोपरांत अपनी बॉडी को दान करना चाहती थी। इसके लिए उसने इच्छा पत्र भी भर दिया। मेडिकल प्रशासन ने उसके इच्छा पत्र को लेने से मना कर दिया। मेडिकल प्रशासन ने बॉडी दान करने वाली बालिका श्रेया खंडेलवाल की उम्र 18 साल से कम होने की बात कहकर इससे इनकार किया है। देहदान के प्रति या किसी भी सामाजिक कार्य के प्रति मेरी यही सोच है कि जो जीवन हम दूसरों के लिए जीते हैं, मेरे विचारों में वही जीवन सार्थक है। और मैं अभी 17 साल की हूँ। मैं बॉडी डोनेशन का फॉर्म अभी भरना चाहती थी, लेकिन मुझे पता चला है कि 18 के बाद ही आप भर सकते हैं। तो मैं अपना अगला जन्मदिन जो है वो बॉडी डोनेशन का फॉर्म भर के और साथ ही ब्लड डोनेशन करके सेलिब्रेट करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे नज़रिए में अगर कोई सबसे बड़ा सेलिब्रेशन है तो वो दूसरों के लिए कुछ करके है, और मैं ऐसा ही जीवन जीना चाहती हूँ। जबलपुर में मंदिरों के साथ साथ मां नर्मदा के तट पर आस्था का सैलाब उमड़ गया। हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचे और पूजा अर्चना शुरू की गई। आज नववर्ष के लिए हम माता रानी नर्मदा जी के तट पर पहुंचे हैं दर्शन के लिए, और ये सारा जो नववर्ष है सबके लिए मंगलमय हो, और हम चाहते हैं कि सारा ये सुखहाल हो। अच्छे पवित्र स्थान और धार्मिक स्थान से शुरुआत करते हैं, तो उसी के तारतम्य में आज ग्वारी घाट स्थान पे लगभग कहीं
हजारों की संख्या में लोग जन सैलाब आया हुआ है। वही कि नए साल की शुरुआत जो है एक नए अच्छे से हो, तो यहाँ सभी लोग पूजा करने के हिसाब से आए हैं। चूँकि हमारी जो नर्मदा जी है बड़ी ही पवित्र नदी है और सब माँ नर्मदा की सभी पे आशीष और कृपा बनी रहे, इसी सोच से सब लोग यहाँ आके पूजा अर्चना कर रहे हैं। मानवता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। जबलपुर में यह संकल्प लेते हुए कांग्रेस के विधायक विनय सक्सेना ने दीन दुखियों की सेवा की। उनके समर्थक नए मोहल्ले निवासी कलीम खान, जिनका जन्मदिन पड़ा था, इस मौके पर उन्होंने गरीबों की मदद की। इस मौके पर अस्पताल में भर्ती मरीजों के बीच फलों का वितरण किया गया। आज इस नए वर्ष के मौके पे हम लोग आज सुबह से ही 8 बजे से ही भंवरताल स्टेडियम में, जहां एक और खिलाड़ियों के साथ रहे, आम जनता के साथ रहे और हमारे जो साथी हैं उनके हमने जन्मदिन भी जो आज मना रहे हैं, सब सुख दुख लोगों के बांटते हुए मना रहे हैं। और आज विक्टोरिया में भी अगर हम यहाँ पे पहुँचे हैं तो यहाँ पे सभी ज़रूरतमंद लोग हैं, पीड़ित मानवता के जो मानवीय हमको काम करना चाहिए, हम वो जिम्मेदारी निभाते हुए आज हम लोग उनको फल बांटने का काम कर रहे हैं। वैसे मेरे सभी साथी जो यहाँ पे मेरे साथ हैं, इन सबका योगदान है। हम लोग ने आगे से सोचा भी है कि जब कोई भी हमारे किसी साथी का जन्मदिन होगा या हमारे साथी कोई खुशियाँ मनाना चाहेगा तो हम लोग ऐसे दिनहीन लोगों के बीच खुशियाँ मनाएं। जबलपुर में जीआरपी में पदस्थ कर्मचारियों का विदाई समारोह किया गया। एसआरपी कार्यालय में यह कार्यक्रम रखा गया था। 5 कर्मचारी जो सेवानिवृत्त हुए हैं उनके सेवानिवृत्ति का प्रमाण पत्र दिया गया और इस मौके पर सम्मान समारोह का यहाँ आयोजन किया गया था। आज एसआरपी कार्यालय जबलपुर में हमारे बीच से सेवानिवृत्त हुए 5 हमारे साथियों का विदाई समारोह आयोजित किया गया था। इनमें से हृदय नारायण मिश्रा, शारदा प्रसाद पांडे, तीर्थराज पांडे, जीवनलाल मिश्रा और अनूप विश्वकर्मा जी, इन सभी के लंबे सेवा काल के बाद ये सेवानिवृत्त हुए हैं। इन सभी का विदाई समारोह यहाँ एसआरपी कार्यालय में हमारे एसआरपी श्री सुनील कुमार जैन साहब की उपस्थिति में संपन्न हुआ। सभी कर्मचारियों ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। कोरोना की धोखाधड़ी करने वाली बीएन गोल्ड रियल एस्टेट का एमडी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। 2016 में की गई शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई की गई। ये जैसा कि आपको विदित है, वर्ष 2016 में बीएन गोल्ड रियल एस्टेट नाम की कंपनी का ऑफिस में खोला गया था और उस कंपनी ने जनता से, आम जनता से करोड़ों अलग अलग पॉलिसीज जारी करके उनसे इन्वेस्टमेंट प्राप्त किया था और इस प्रकार से करोड़ों रुपए जो है आम जनता से प्राप्त किए गए थे और उनको आश्वासन दिया था कि ये 5 साल में ये पैसा आपका डबल हो जाएगा। इस प्रकार से 10 से 11 करोड़ रुपए इनने इकट्ठे किए होंगे आसपास के इलाके से और बाद में कंपनी के जो अधिकारी कर्मचारी सभी लोग फरार हो गए थे, जिससे इनके खिलाफ धारा धोखाधड़ी और अन्य मध्य प्रदेश निक्षेपों का संरक्षण अधिनियम और धन परिचालन स्कीम और के तहत अपराध पंजीबद्ध हुआ था। इसमें करीब 12 आरोपी थे, जिसमें 9 आरोपी अभी तक गिरफ्तार हो गए और 10वां ये जो गुरुविंदर सिंह संधू है, ये मेन मैनेजिंग डायरेक्टर है, मुख्य मास्टरमाइंड और पूरा कंपनी को बनाने वाला यही था। ये काफ़ी दिनों से फरार चल रहा था। जो एसपी श्री निमिष अग्रवाल सर ने इसको काफ़ी गंभीरता से लिया था और टीम को जालंधर भेजा मुखबिर सूचना के आधार पर। जालंधर से इसको जो है टीम करीब 1300 किलोमीटर दूर से गिरफ्तार करके आज लौटी है। सातिर निगरानी बदमाश बॉबी उर्फ अहमद उर्फ आरफीन के अवैध निर्माण तोड़ने की कार्रवाई की गई है। भोपाल पुलिस के द्वारा यह कार्रवाई हनुमानगंज थाना क्षेत्र में की गई।